मुझे और हमारे दर्शक को ये बताइए कि एक सही कंपनी का चुनाव करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, मतलब उसमें क्या देखा आपने, आईएमसी में क्या देखा, बिकॉज आपने इसके पहले की थी, तो आपने हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या पॉइंट्स होते हैं एक सही कंपनी को चुनने के। सही कंपनी चुनने के लिए सबसे पहली चीज़, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं इस कंपनी में सन 2007 में एंटर किया था और 2007 में ही मैंने कंपनी क्विट कर दी थी। जब मैं मार्केट में गया, मैंने मार्केट में बहुत सारी कंपनियां की, तो एक चीज़ समझ में आई, प्रोडक्ट प्लान बाद में, सबसे पहले मैनेजमेंट की सोच। मैनेजमेंट की सोच कैसी है, मैनेजमेंट किस ढंग से अपने एक एक एसोसिएट के बारे में सोचता है। अगर सोच अच्छी नहीं है तो आप कितने भी बढ़िया प्रोडक्ट ले आओ, कितना बढ़िया प्लान ले आओ, आप नहीं चल सकते हो। तो मैंने सत्येंद्र सर और अशोक सर को देखा कि इनकी सोच जो है ना, एक आम आदमी को कामयाब करने की, आम लोगों के साथ जो है चीट नहीं करने की, सही डायरेक्शन में काम करने की। क्योंकि मैंने देखा कि आईएमसी एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के अंदर किसी भी लीडर को पैसे दे के नहीं लाया जाता है। ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी मैंने देखी। जैसे डॉक्टर साहब की मैं बात करूं, तो मैं जब डॉक्टर साहब को आईएमसी में लेके आने की बात किया, तो डॉक्टर साहब, ये सब राज खोल दोगे आज ही आगे। तो ये मेरे बारे में अच्छे से जानते थे। कह रहे कि प्रेम जी, ऐसा हो नहीं सकता कि आप बिना किसी सेटिंग के गए हो। मैंने कहा ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी में मैंने काम शुरू किया तो बिना किसी सेटिंग के। तो कह रहे कि आपको सेटिंग मांगना नहीं आया होगा, मुझे लेके चलो। तो मैं इनको भी लेके गया और हमारे आदरणीय सत्येंद्र सर बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। इन्होंने बड़े प्यार से इनको सेटिंग दिया, एक कप सूप पिलाया तो मैनेजमेंट की सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सोच सही नहीं है ना, प्रोडक्ट कितने बढ़िया भी बना लो, कोई फ़ायदा नहीं है। मैनेजमेंट की सोच है कि हमें एक आम व्यक्ति को खास बनाने की, क्योंकि लीडर तो आज इधर है कल उधर है, और ऐसे लीडर कहीं पे भी कामयाब नहीं होते, और अपने साथ जो लोग ले भी जाते हैं ना, वो भी कहीं कामयाब नहीं होते। मैंने इस जो है 1998 से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में आया और मैंने बहुत सारे ऐसे लीडरों को देखा है। आज उनको इस कंपनी ने खरीदा, कल उस कंपनी ने खरीदा, परसों उस कंपनी ने खरीदा। वो बिकते बिकते ऐसे हो गए जो आज वो घर के नहीं है ना घाट के हैं। तो ऐसी मैनेजमेंट सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि मैनेजमेंट की सोच क्या है, उसके बाद प्लान, और उसके बाद आता है प्रोडक्ट। तो हमारा प्लान वर्ल्ड का बेस्ट प्लान है, और मैं ये ओपनली चैलेंज के साथ हर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में कहता हूँ कि अगर किसी माइके लाल में दम हो तो आके मुझे बता दे, आईएमसी से बढ़िया प्लान हो तो मैंने सर का देखा कि विज़न, कि किस तरीके से एक एक व्यक्ति को ये कामयाब करने के लिए खुद आगे आते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट की सोच क्या है, और आईएमसी एक इंडियन कंपनी ऐसी मैनेजमेंट है जो इंटरनेशनल लेवल की सोच रखती है, और आज के जो है एरू गैरू नत्थू खैरू की तो बात ही अलग है। मैं थोड़ा इसमें ऐड ऑन करूंगा आपके विजन को और क्लियर करने के लिए। पहली बात तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस है, इट इज़ इक्वल फॉर एवरीवन, इक्वल फॉर एवरीवन। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर गहराई के न जाएं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इक्वल फॉर एवरीवन, चाहे आप आज जुड़ें, चाहे आप 10 साल बाद जुड़े, चाहे 2 महीने पहले जुड़े, 10 साल पहले जुड़े होंगे, सबको एक ही तरीके से, एक ही मुकाम से, जीरो से ही काम शुरू करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अख्तर जैन को सेटिंग मिल गई, ये आए तो इनको नहीं मिली, वो आए तो उसको तनख्वाह मिल गई, वो आया उसको नहीं मिली। ये कोई जुगाड़बाजी से काम नहीं होता। जब तक किसी कंपनी के स्ट्रॉन्ग एथिक्स नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ द टीम। पहले दिन से कंपनी ने ये हमेशा ये थॉट रखा है, कोई आदमी किसी की टीम से छेड़खानी नहीं कर सकता। जितना मर्जी लीडर प्रेशर बनाए, जितना भी लीडर बोले मैं काम छोड़ दूंगा, कंपनी की एक ही हमेशा लाइन रही है, जिसने छोड़ना है वो छोड़े, पर कंपनी अपने एथिक्स पे खड़ी रहेगी। जो सच है, जो सही है, उसी का साथ देने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, बड़े बड़े लीडर्स जो है, जितना मर्जी कंपनी के मैनेजमेंट को फ़ोन कर ले कि सर वो ऐसा नहीं, वो नहीं, नो, दीज आर द एथिक्स, और ये हो। और आज उसी कारण इनकी इतनी बड़ी बड़ी टीमें जो है बची हुई हैं। सो एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंपनी जो ये इस तरह काम कर रही है,
इंडस्ट्री गंदा, बेसिकली इंडस्ट्री को गंदा कर रही है। किसी को सेटिंग दे दी, किसी को टीम दे दी। मैं तो बहुत सी ऐसी कंपनी के बारे में सुनता हूँ, मैं तो हैरान होता हूँ कि क्लोजिंग में जी मेरी जो अपलाइन है वो चेंज हो गया। अरे भैया अपलाइन चेंज हो गया, ये क्या मतलब हुआ? अपलाइन कैसे चेंज हो सकता है? अपलाइन तो अपलाइन है, किसी का अपलाइन कैसे चेंज कर दोगे आप? क्लोजिंग है तो अपलाइन चेंज कर दिया। कई ऐसी कंपनियां जो टीम मैनेजर से गायब कर देती हैं, अपने साथ डायरेक्ट लगा लेती हैं। हमारी कंपनी ने आज तक भी, इतने लोग मुझे मिलने आते हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पिछले 15 सालों में इतने लीडर आए, मुझे डायरेक्ट लगा लीजिए, मुझे डायरेक्ट लगा लीजिए, मुझे डायरेक्ट लगा लीजिए। जब मैं उससे पूछता हूँ कि आपको किसने बताया एमसी के बारे में, तो उसने बोला जी मुझे तो मान साहब ने बताया था। तो एक ही बात होती है कि कंपनी किसी को डायरेक्ट लगाती नहीं है, जिसने आपको बोला है उनके पास जाइए, वो भी हमारे ही लीडर हैं, आप उनसे काम कीजिए। एथिक्स, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी ने ये सोचा हो कि मैं किस तरीके से अपने पैसे कमा लूं। हमेशा ये सोचा है कि मेरा लीडर कैसे बचता है, मेरा लीडर कैसे कामयाब हो सकता है, मेरे लीडर की सिक्योरिटी क्या है, मेरे लीडर के घर में कैसे पैसा है, मेरे लीडर की इनकम कैसे सिक्योर हो, मेरे लीडर की सुरक्षा कैसे हो। हमेशा कंपनी का थॉट प्रोसेस हमेशा अपने लीडर के लिए रहता है, और जिस कंपनी अच्छे लीडर होंगे उसकी कंपनी एथिकली ग्रो करेगी ही करेगी। ग्रेट थॉट सर। मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ। प्रेम जी ने जो बोला कि सेटिंग मांगने गए थे, वास्तविकता है, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट प्लान के बैकग्राउंड से आया हूँ, तो वहाँ पे हमको सबको सेटिंग मिलती है। कितने लोग ने इन्वेस्टमेंट प्लान किए या कर रहे हैं? अभी एक बार हाथ खड़ा करो। कर रहे हो? सामने आ गए। पता चल, मतलब वो उसमें पता चल जाता है। ठीक बात है। तो साथियों, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, ये आपने मेरे स्पीच में सुना होगा। मुझे जो बात लुभाई इस बिजनेस को करने के लिए, वो थी कर्मठता, वर्क एथिक्स। मैं जब 15 अगस्त को सबसे पहली बार लुधियाना के हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम इवेंट को देखने आया, 14 को मैं पहुंचा, और शाम को मैं और डॉक्टर वाजपेयी और प्रेम जी, हम लोग ऑफिस के अंदर, जो हमारा ऑफिस है उस ज़माने में थोड़ा अलग रहता था, तो वहाँ पे हम लोग कुछ वहाँ ठहल रहे थे। तो मैंने दूर कहीं देखा एक थोड़ा वृद्ध इंसान। मैं तब तक डॉक्टर अशोक भाटिया को जानता नहीं था, मतलब उनको कभी मैंने देखा नहीं था। इन भाई साहब ने कभी भी इतनी जहमत नहीं उठाई कि मेरे को बता दे कि कंपनी की चेयरमैन है। तो मैंने देखा कि वृद्ध इंसान, उसके हाथ में एक स्लिंग लगा हुआ है और लेफ्ट हैंड से वो कांच को पोंछ रहे हैं कोई। तो वैसे ही मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके थोड़ा सा नेगेटिव भी था, और उतना ज़्यादा मेरे को ये नहीं था। ये लोग ने मेरे को ज़बरदस्ती, इन्होंने मेरी टिकट विकेट कराई थी, तो मैं आ गया था। अच्छा याद दिलवाया, पैसे नहीं दिए थे अभी तक। हाँ। तो मैं देखा, मुझे बहुत गुस्सा आया, लिटरली बता रहा हूं, अंदर से मेरा जी इतना ज्यादा जल गया। मैं कहा यार क्या गंदे लोग हैं यार ये लोग। शाम को 6:30-7 बज रहा है, एक वृद्ध इंसान जिसका हाथ टूटा हुआ बेचारा कांच साफ कर रहा है यार, कमाल हो गई। चलो खैर वो हो गया, हम लोग चले गए। अगले दिन जब मीटिंग चल रही थी, मतलब मीटिंग, पूरा हॉल भरा हुआ है, मीटिंग चल रही है, और जो स्टेज पे होस्ट आके उन्होंने बोला कि अब मैं आपकी तालियों की गूंज के बीच में इनवाइट करना चाहती हूँ आदरणीय हमारे कंपनी के चेयरमैन आदरणीय अशोक भाटिया जी। और वही इंसान तुम करके आए। मैं तो सिर पे हाथ देख के बैठ गया यार। मैं कहा यार ये तो वही बंदा है जो कल उल्टे हाथ से कांच साफ कर रहा था 6:30-7 बजे। मैं कहा अगर कंपनी का मालिक इतना मेहनती है, कंपनी का मालिक इतना विजनरी है कि उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे एम्प्लॉयज है नहीं है, मुझे ये काम करना है, यहाँ पे गंदगी है साफ करना है, मुझे कांच, मेरे को मेरे एटमॉस्फेयर को क्लीन कर रखना है, मुझे मेरा कल इवेंट है, कोई बंदा आके मेरी ऑफिस में मेरे काम करने की जगह पे दाग देख के ना जाए। इतनी अगर सोच है बंदे की, तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि बॉस ये कंपनी तो मैं करूंगा ही, खत्म, अभी कुछ भी हो जाए। तो ये संस्कारों की बात होती है, जीन्स की बात होती है, जो हमें, मुझे पुराना टाइम याद आ गया जब स्टार्टिंग होती थी। आप लोग सोचते होंगे शायद कि हम लोग पहले दिन से ऑफिस बैठे रहते हैं, ऑफिस बैठ के सारे काम होते हैं। हमारा इवेंट होता था तो मैं और जसवीर जी हम लोग खुद बैनर लगा रहे होते थे। मान साहब हम लोग खुद, मतलब जैसे इवेंट है 12 बजे तो 10 बजे पहुंचना, खुद ही सारे बैनर लगाने, फटाफट लगाओ बैनर लगाओ भाई, टेबल उठानी, सेटिंग करनी। तब तो बिल्कुल इनिशियल काम था।
सर आप अभी रात को लोग क्या करते थे अरे सर आप पुरानी बात छोड़िए, अभी अभी आप जब आते हैं पीछे, हम लोग सेलम में इवेंट करने गए तो कोई मिला नहीं तो सर ही हटा रहे टेबल उठा के, चलो मतलब एट दिस लेवल इतने हजारों करोड़ की कंपनी हो गई है, तभी भी आज सर जो है वो बिना किसी डॉक्टर साहब सेलम तो दूर की बात है, कल रात में 10:30 बजे तक मैं मान साहब और सत्यन सर यहीं पे थे, और ये कैसे लगेगा बैकड्रॉप, कैसे स्टेज बनेगा, कैसे कुर्सी लगेगी, सर बता रहे कि वहां पे कुर्सी ऐसे लगाओ। कल रात की बात मैं बता रहा हूँ ये। राइट, तो कहने का मतलब है कि कंपनी को चुनने का आपने जो बताया कि जो मैनेजमेंट की सोच है और मैनेजमेंट के अंदर किस श्रद्धा से लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच।